उनको किडनी और लीवर की डिसीज थी जी। तो जो मतलब डॉक्टर ने सजेशन दिया था कि आप इनको हॉस्पिटलाइज करिए, डॉक्टर नरेश बाबा जी ने। जी। तो उनके कहने पर जो नियर बाय हॉस्पिटल था उन्होंने सजेशन दिया था कि मेडिकेयर हॉस्पिटल में आप उनको एडमिट करिए। तो मैंने उनको मेडिकेयर हॉस्पिटल में 24 तारीख के दिन 24/11 के दिन हॉस्पिटलाइज किया। अब 24 तारीख के दिन हॉस्पिटलाइज करने के बाद में जो उनके सारे टेस्ट हुए वो उस टेस्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने सजेशन दिया कि इनका डायलिसिस करना चाहिए। तो 24 तारीख के दिन रात को 12 बजे के बाद उनका डायलिसिस स्टार्ट होता है जब 25 तारीख लग चुकी होती है। अब उस दिन डायलिसिस होने के बाद में 25 तारीख के दोपहर तक उनकी कंडीशन काफ़ी बेटर हो जाती है, जिस कंडीशन में मैंने उनको एडमिट किया था। जी। बेटर होने के बाद में उनकी रिपोर्ट्स भी थोड़ी थोड़ी फेवर में आने लग जाती है, क्रेटिनिन कम होता है, हेमोग्लोबिन प्लस होता है, वो उठने लग गए, हमसे बातचीत करने लग गए, उनकी बॉडी में सेंसेशन आ गए, मतलब सारी चीज़ें हो गई जो नहीं थी। जी। 25 तारीख के दिन वहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर जो होता है वो उनको एक डायनापार इंजेक्शन लगाता है बिना डॉक्टर नरेश बाबा जी के इंस्ट्रक्शन के, ना उन्होंने कहीं पर लिख कर दिया, ना उन्होंने कोई इंस्ट्रक्शन दिया लगाने का। 25 तारीख के दिन वो रात को उनको इंजेक्शन लगा देता है और 26 तारीख के दिन मॉर्निंग में उनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ जाती है, जिस स्थिति में मैंने एडमिट किया था उससे भी ज़्यादा मतलब गंदी स्थिति हो जाती है। अब मैं वहाँ के मतलब अगले दिन मुझे स्लीप दी जाती है मेडिसिन लाने के लिए। वहाँ की एक प्रोसेस होती है, रोज ऐसे ही होता है कि जो रात को हम इंजेक्शन लगा चुके वो और प्लस जो हमें नई मेडिसिन चाहिए वो। अब जब मैं 26 तारीख के दिन सुबह देखता हूँ कि उसमें एक डायनापार इंजेक्शन करके लिखा हुआ होता है जी। तो मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये किडनी पेशेंट और लीवर पेशेंट को नहीं दिया जा सकता जी। तो वो मेरे हाथ में से उस कागज को छीन लेते हैं और उसको काट देते हैं कि ये गलती से 3 नंबर पेशेंट, मतलब जो आपके फादर 3 नंबर बेड पे है तो उनको उनके लिए नहीं है, ये हमने 4 नंबर को लगाया है, ये उनसे मंगवाना है, उनके लिए था। अब मैं 4 नंबर के पेशेंट के डॉक्टर को फोन लगाता हूँ, वो कैंसर पेशेंट थे जो जिनका बेड मेरे फादर के ठीक बाजू वाले बेड पे था। मैं उनको कॉल करता हूँ, उनके डॉक्टर को, उनके डॉक्टर से पूछता हूँ कि डॉक्टर साहब क्या आपने आपके पेशेंट 4 नंबर को ये इंजेक्शन लगाने का बोला था? वो वहां से उस बात को डिनाई करते हैं कि ये इंजेक्शन मैंने लगाने का नहीं बोला। तो वो इसका मतलब ये इंजेक्शन मेरे फादर को ही लगा। उसके बाद में हालत बिगड़ते चले गए। फिर मैंने वहाँ के मतलब जो डीन मैडम है उनसे बात करी, वहाँ के मैनेजर से बात करी, तो उन्होंने मुझे अलग अलग टाइप के ऑफर दिए कि हम इसमें आपको कंसेशन कर देंगे, हम इसमें आपको डिस्काउंट दे देंगे और सारी चीज़ें कर देंगे। मेरे पास सारे प्रूफ है, उनके रिकॉर्ड डायरी के प्रूफ है, सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद में मेरे फादर की स्थिति और बिगड़ती चली गई और उसी दिन सेम डे उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा और अभी भी उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। प्रीति मैडम नाम है उनका, डीन का, और मैनेजर जी है वो श्याम मुंद्रा जी है, और जो ड्यूटी डॉक्टर उस टाइम पे मौजूद थे, मतलब जिस पर्सन ने इंजेक्शन लगाया उसका नाम था मोहित सिंह। और ये लोग बात ढोल रहे हैं मेरे डॉक्टर पे, और जो पावा जी हैं वो बोलते हैं कि इंजेक्शन नहीं लगा। तो जबकि पावा जी ने ना तो कहीं पे लगाने का बोला और ना वो किडनी पेशेंट को ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। तो इसमें पूरी गलती जो है वो हॉस्पिटल प्रबंधन की गलती है और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आज मतलब जो मेरे फादर की जो स्थिति हुई है उसके जिम्मेदार मेडिकेयर हॉस्पिटल है। और अगले दिन जो स्लिप दी गई उसमें उस इंजेक्शन की क्वांटिटी लिखी हुई थी, डायनापार इंजेक्शन की क्वांटिटी लिखी हुई थी 2 इंजेक्शन। तो वो मुझे ये बोल के दे रहे हैं स्लिप कि एक हम लगा चुके हैं और एक हमको रिजर्व में रखना है। तो जो लगा चुके हैं एक तो हमें वो वापस चाहिए और एक अगर आज लगाने की जरूरत पड़ेगी तो हम लगाएंगे। और चूंकि मैं जानता था कि किडनी पेशेंट को ये नहीं दिया जा सकता है तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया उस समय सडनली कि ये कैसे मतलब लगा दिया या कैसे बुलवा रहे हो। तो वो सब लोग हिल गए और उसके बाद नई नई टाइप की कहानियां ये लोग बनाने लग गए।